नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज भी ईडी की पूछताछ। करीब 11 बजे बहन प्रियंका के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे राहुल। अब तक हो रही है पूछताछ। राहुल की ईडी के सामने पेशी के मद्देनजर दिल्ली में आज भी जमकर बरपा हंगामा। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास समेत कई कांग्रेसी नेताओं को टांग करके बस में लादा। देर तक जारी रही धक्का मुक्की। वहीं दिल्ली पुलिस ने कई महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जबरन बस में लादा। जमकर नारेबाजी करती दिखी महिलाएं। राहुल और प्रियंका ईडी दफ्तर से पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर जुटे कांग्रेस के आला नेताओं से किया संवाद। कांग्रेस मुख्यालय में आज मैं भी राहुल का प्ले कार्ड लेकर पहुंचेगा और कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी। एक प्ले कार्ड में पीएम मोदी पर दिखा सीधा वार। लिखा, मोदी जब डरता है एजेंसियों को आगे करता है। कांग्रेसियों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मुस्तैद। अकबर रोड, जनपथ इलाके समेत कई जगहों पर बैरिकेडिंग। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछताछ से पहले राहुल ने ट्वीट किया कबीर दास का दोहा। लिखा, सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी के उठाए मुद्दों से डरती है मोदी सरकार, इसलिए राहुल को कर रहे हैं परेशान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश में लोकतंत्र की हो रही हत्या, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक करेगी भारतीय जनता पार्टी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सरकार आज पुलिस का और भी बर्बर प्रयोग कर रही है, सांसदों तक को रोका जा रहा है, क्या सांसद भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अधीर रंजन चौधरी बोले, आज अंग्रेजों के जमाने से बदतर हालात, बोलने की भी आजादी नहीं। कहा, मोदी सरकार मना रही अमृत महोत्सव, लेकिन असलियत में अमृत नहीं जहर फैला रही। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, राहुल गांधी पर ईडी के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन राहुल किसी दबाव में आने वाले नहीं। कल रात दिल्ली के ईडी दफ्तर से करीब 11:30 बजे निकले राहुल। 2 राउंड हुई थी पूछताछ। कुल 8.5 घंटे में राहुल से हुए 50 सवाल। राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी। कल पहले राउंड की पूछताछ के बाद गंगाराम अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। सोनिया गांधी से की मुलाकात, प्रियंका गांधी भी साथ। वहीं सूत्रों से खबर, ईडी ने राहुल से पूछा, उनके बैंक खाते देश विदेश में कहां मौजूद हैं, इन खातों में कितनी रकम जमा है, यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई। वही खबर है कि ईडी ने पूछा, एजीएल अधिग्रहण के वक्त अदा 50 लाख की रकम कहां से आई, क्या यह रकम किसी शेल कंपनी के जरिए अदा की गई। ईडी अधिकारियों ने पूछा, क्या वो जानते थे 50 लाख अदा करने के बाद यंग इंडिया को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी, और भारत में उनकी कितनी प्रॉपर्टी और कहां है। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सोनिया राहुल पर लगा था बड़ा प्रश्न चिन्ह। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कांग्रेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज किए जाने से किया था इनकार। संबित पात्रा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया राहुल को ट्रायल फेस करने के लिए कहा था। ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपने फेवरेबल वर्डिक्ट, उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं मिला। संबित पात्रा का आरोप, ट्रायल से बचना चाह रहा था गांधी परिवार, लेकिन उन्हें समझना होगा लोकतंत्र में कोई राजा नहीं, सभी सिर्फ नागरिक हैं। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस में बौखलाहट है। यंग इंडिया पर पूछा सवाल तो जवाब में कोरोना चीन की करते हैं बात। मुंबई में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। राहुल से ईडी की पूछताछ को बताया दबाव की राजनीति। उधर कोयला तस्करी केस में ममता के भतीजे पर कसा शिकंजा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई की टीम। उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ संभव। तीनों सेना प्रमुखों के साथ राजनाथ सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना में बहाली के लिए अग्निपथ स्कीम का किया ऐलान। सेना में शॉर्ट सर्विस के लिए युवकों की होगी भर्ती। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल सर्विस के बाद इन्हें भेज दिया जाएगा घर। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। केंद्र ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया। पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। पीएमओ ने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में भर्तियों की समीक्षा के बाद 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया सवाल, मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। इस हिसाब से अब तक 16 करोड़ युवाओं को मिलना चाहिए था रोजगार।
कांग्रेस प्रवक्ता ने 30 लाख रिक्त पदों का हवाला दिया। दिखाई सूची, कहा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का विमान में कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया विरोध। राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ी तकरार। यूपी में पुलिस महकमे में होंगी 40,000 भर्तियां। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ट्वीट करके जानकारी दी। पूरी पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जगन्नाथ मंदिर पर विवाद बयान देने से मामला जुड़ा हुआ है। पूरी में प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के पोस्टर पर पोती काले किया प्रहार। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, यूपी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है योगी सरकार। प्रयागराज में आरोपी का घर बताकर तोड़ा गया उसकी पत्नी का घर। ओवैसी का आरोप, मुसलमानों से यूपी सरकार की दिख रही खुली नफरत। पुलिस स्टेशन ले जाकर मुसलमानों को पीटा जाता है। बीजेपी विधायक इसे रिटर्न गिफ्ट बताते हैं। ओवैसी ने किया सवाल, नुपुर शर्मा और मंत्री अजय मिश्रा पर अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने बहराइच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा। टेनी प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वाले ओवैसी पर बिफरे। मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, क्या अब ओवैसी बताएंगे कि सरकार और कोर्ट को क्या करना चाहिए। आरोपी के पक्ष में अखिलेश के किए गए ट्वीट का भी हवाला दिया। वहीं दिल्ली स्वच्छता मिशन को भारतीय जनता पार्टी ने दी गति। कार्यक्रम से जुड़े उपराज्यपाल वीके सक्सेना लगाई झाड़ू। मध्य प्रदेश में 3 विधायकों ने बीजेपी का थामा दामन। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 निर्दलीय विधायक ने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली। पुणे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहू गांव में संत तुकाराम की मूर्ति का किया लोकार्पण। मंदिर का किया शिलान्यास। मुंबई में राजभवन में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। राज्यपाल के नए आवास के अनावरण का भी कार्यक्रम। मुंबई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे मौजूद। पिछले साल जून के बाद पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की पहली मुलाकात। महाराष्ट्र के ठाणे में जोश में थिरकते दिखे शिवसेना कार्यकर्ता। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले जताई खुशी। जय श्री राम के नारे लगे। 15 जून को उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या। जबकि लखनऊ में थाने के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच एक पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर झड़प। शांति भंग समेत दूसरी धाराओं में रईस अहमद की गिरफ्तारी। यूपी हिंसा में 3 दिनों में 337 लोगों की हुई गिरफ्तारी। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। सहारनपुर में 81, 9 जिलों में 13 एफआईआर पर एक्शन। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद से इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। 4 दिन बाद भी अटाला इलाके में बंद है दुकानें। यूपी में दंगे के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद ने अर्जी देकर सर्वोच्च अदालत से बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की। महाराष्ट्र के ठाणे में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई। इंजीनियरिंग छात्र के घर पर हजारों मुस्लिमों का धावा। पीएम मोदी जुलाई में करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। कमिश्नर और डीआईजी ने किया निरीक्षण। बुंदेलखंड के 7 जिलों को सौगात देंगे पीएम। 27 महीने में बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अधूरे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश। 2019 में प्रधानमंत्री ने रखी थी आधारशिला। 6 घंटे में पहुंच सकेंगे चित्रकूट से दिल्ली। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे। प्रधानमंत्री संग्रहालय व्यवस्था देख अधिकारियों की तारीफ की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में धमकी भरी गुमनाम चिट्ठियों से हड़कंप। अधिकारियों को 2 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। 7 बीजेपी विधायकों के निलंबन वापसी की मांग। रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में भी प्री मानसून की 6 घंटे की बारिश से शहर में आया सैलाब। बॉर्डर इलाके में बारिश से भारी नुकसान। बाड़मेर में पानी के तेज बहाव में बह गई सड़कें। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई साल बाद इलाके में इतनी बारिश। जबकि पानी के प्रकोप से गाड़ियां भी बह गईं। लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। कई घंटे तक शहर में बिजली गुल। बिहार और झारखंड में 15 जून को मानसून के पहुंचने के आसार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को मानसून की बारिश के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। उत्तर भारत की भीषण गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी। रामबन के पटनी टॉप में उमड़ी लोगों की भीड़। पुणे पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर एक होटल मालिक से वसूले थे 4 लाख रुपए से ज्यादा। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में कुछ युवाओं ने बनाया कचरा बैंक। 2 साल में 43,000 किलो कचरा किया रिसाइकल। हिमाचल में चेरी पैदा करने वाले किसान खुश। 200 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं दाम।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परिणाम में जालौर की बेटी ने बाजी मार दी है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली डिंपल बिश्नोई ने 97% अंक हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश में गांव हाथीवर खिरक ने पेश की अमन की मिसाल। 1983 के बाद इस गांव के किसी भी शख्स ने थाने में नहीं दर्ज कराया एक भी मामला। ना तो गांव के लोग थाने पहुंचे और ना ही पुलिस को गांव आने की नौबत आई। जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल को आज निकाला जा सकता है बाहर। पिछले 4 दिनों से बोरवेल में फंसा है राहुल। 80 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है 10 साल का राहुल। खुदाई के काम में चट्टान बनी थी रोड़ा। राहुल नाम के बच्चे को पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। गुजरात से आई रोबोटिक टीम की मदद से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। वहीं गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना इलाके में एक 19 साल की छात्रा के गायब होने का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक पर छात्रा को बहलाकर ले जाने का आरोप। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। यूपी के देवरिया में 2 दिन पहले ऑर्केस्ट्रा संचालक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। धार हथियार भी बरामद। इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं लालू यादव। कोर्ट ने स्वीकारा पासपोर्ट रिन्यूअल से जुड़ी याचिका। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक से जा टकराई। 4 यात्रियों की मौत, 29 जख्मी। मूर्थल घूमने गए 4 दोस्तों में 3 की हादसे में मौत। डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हुई थी गाड़ी। भीलवाड़ा में पारिवारिक रंजिश में 2 परिवारों के बीच चले ईंट पत्थर। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। जबकि भिंड में कला केंद्र निदेशक पर गंभीर आरोप। एक महिला को बेल्ट से पीटा, 12 साल की बेटी को बनाया बंधक। राजस्थान के बाड़मेर में गाय को बचाने के चक्कर में हाईवे पर पलट गई कार। 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। कानपुर के जाजमो इलाके में रहायशी इलाके में प्लाई फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। दमकल की 9 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। बिहार के हाजीपुर में रिटायर्ड फौजी की पीट पीटकर निर्मम हत्या। वारदात के 10वें दिन पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने एक महिला समेत चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। वीजा खत्म होने के बावजूद अवैध रूप से रह रहे थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने घुसपैठिए के दोस्त और गर्लफ्रेंड को गुरुग्राम के होटल से किया गिरफ्तार। भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए 2 चीनी नागरिक इसी के फ्लैट पर 15 दिनों से रुके हुए थे। खेल की बात, आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला। शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। भारत के लिए करो या मरो का मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से आगे है दक्षिण अफ्रीका। दूसरे T20 में भारत को मिली थी 4 विकेट से करारी हार। प्लेइंग 11 में संभव है बदलाव। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम टेस्ट का चौथा दिन। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को अब तक 238 रन की बढ़त। दूसरी पारी में 7 विकेट पर बनाए 224 रन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दौरान टॉम लैथम को आउट करके उपलब्धि हासिल की। अपने 171वें टेस्ट मैच में बनाया कीर्तिमान। यूपी में औरैया के विदुरा नगर में 2 गुटों में सरेआम हुई मारपीट। चौराहे पर देर तक बरपा हंगामा, नहीं दिखी पुलिस। मशहूर संगीतकार ए आर रहमान की बेटी खतीजा रहमान के रिसेप्शन में शामिल हुई फिल्मी हस्तियां। फंक्शन की इनसाइड पिक्चर भी सामने आई। मास्क में नजर आई खतीजा। फिल्म पृथ्वीराज के डायरेक्टर के खिलाफ कन्नौज में वकीलों ने खोला मोर्चा। एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसपी से की मुलाकात। एमपी के बालाघाट में बाकिन के साथ अटखेलियां करते नजर आए 2 शावक। कान्हा नेशनल पार्क का वायरल हो रहा है वीडियो। 21 जून के योगा डे की तैयारी में दिखे बीएसएफ सुरक्षाकर्मी। अमृतसर में आयोजित योग शिविर में लिया हिस्सा। अमेरिका में भारतीय मूल की जानकी विश्व शर्मा ने पेरिंगटन काउंटी में 7th जुडिशियल सर्किट के मजिस्ट्रेट जज के तौर पर रामायण पर हाथ रखकर ली शपथ। पिछले महीने पूर्णकालिक मजिस्ट्रेट जज के रूप में जानकी की नियुक्ति को मंजूरी। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का कॉलेज ऑफ लॉ से की थी कानून की डिग्री। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर हुए कोरोना से संक्रमित। ट्वीट करके जानकारी साझा की। दक्षिण पश्चिमी रूस के वोरोनिश की सड़कों पर तेज बारिश से पानी भर गया। शहर में सैलाब से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है लोगों को। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां डूब गई हैं। बाढ़ में शख्स कार पर चढ़कर खिड़की के घर के अंदर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल।